हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज अपने ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 6:05 हो गए हैं, शाम का टाइम है दोस्तों। इधर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े हो रहे हैं मेरे वॉश, क्योंकि मॉर्निंग में वॉश नहीं किए थे। और शादी में से आने के बाद काफी थकान भी हो जाती है। खुशी इधर बैठी है, सीधा सक्षम अपना ट्यूशन पढ़ के चले गए हैं बाहर, और वो बाहर खेल रहे हैं। और आज यहाँ से थोड़े से बैग आपको थोड़े कम नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वही शादी का सामान हम लोगों ने फैला रखा था। कहीं में मेरा लहंगा था, कहीं खुशी का लहंगा था, कहीं सीजा के कपड़े थे। तो काफी सारी चीजें इस तरह से फैली पड़ी थी। और शादी अच्छे से हो गई। मैंने आप लोगों के साथ में 2 वीडियो शेयर किए हैं, तो जिसने भी नहीं देखा वो पहले जाके देखना और कमेंट करके बताना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। एक बात बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स, मैंने मम्मी को शेयर किया अपनी, तो मम्मी को किसी ने प्रणाम लिखा, कुछ लिखा। तो यार बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो, मम्मी को भी मेरे, बच्चों को भी मेरे, और सभी को, है ना। कुछ भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखो, ये तो मेरी लाइफ शेयर होती है आपके साथ में। तो आप मेरे लाइफ के क्या कहते हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त, मेरी फैमिली का एक हिस्सा ही हो। और मुझे पता है यार, जब मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो मेरे को सिर्फ वीडियो नहीं होता, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट होता है। शायद इस फीलिंग को आप जो मुझे सच में मुझे प्यार करते वो समझ सकते हैं, या मैं समझ सकती हूँ, है ना। और वेडिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना उस पे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया कि शिप्रा तुम्हारा लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेंड है, तो उन्होंने तो उनका नाम भी शिप्रा है, उन्होंने तो प्राइस भी पूछा मेरे से। ये पूछा ये लहंगा तुमने कहाँ से खरीदा। तो फ्रेंड, ये लहंगा मैंने अभी नहीं खरीदा। ये लहंगा मेरा लगभग कितने साल हो गए, 4 साल, 2019 में लिया था। तो ये 4 साल पुराना लहंगा था। बट मैंने इसके लुक को थोड़ा चेंज किया था, और मैं सोच रही हूँ कि उसको डिटेल में बताने के लिए मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बात हो रही है तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। शादी में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एक चीज बहुत बुरी रही, मैं आपको बताऊं। मैंने श्रीजा की पॉकेट में अपनी लिपस्टिक रख दी थी, और खुशी ने भी। और मेरी कलरवार की फेवरेट लिपस्टिक बहुत थोड़ी सी बची हुई थी, लेकिन वो अभी मेरी 8-10 बार शायद लग जाती इजीली। बट वो पता नहीं कहाँ गुम कर दी श्रीजा ने। मैं कोई पर्स नहीं ले गई थी अपने साथ में, तो मैंने सोचा उसकी पॉकेट में ही डाल देती हूँ। तो खुशी की तो वापस मिल गई, बट मेरी खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। और बहुत अफसोस की बात यह है कि वो एक लास्ट ऐसी लिपस्टिक थी जो कि मैं किसी फंक्शन में लगाती थी। तो मुझे इस मंथ में एक लिपस्टिक बाय करके रखनी पड़ेगी कलर बार की। तो मैं ना बहुत लिमिटेड शेड्स रखती हूँ, बट ऐसे रखती हूँ कि मतलब, क्योंकि बहुत ज्यादा शेड्स, देखो एक तो मैं घर में या तो पिंक लगाती हूँ, या फिर एक ऐसा नेचुरल सा कलर लगाती हूँ, है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, न्यूड कलर्स में से। और रेड वाला जो मेरा कलर है वो दिखता हर ड्रेस पे चल जाता है। बहुत ज्यादा डार्क शेड्स मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगते मेरे को। थोड़े से लाइट से गर्लिश लुक वाले मेरे को अच्छे लगते हैं, जिससे हमारा फेस सॉफ्ट सा नजर आए। दूसरा, आपके स्किन टोन की और फेस की भी बात होती है, आप पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आपसे कर ली। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे स्टार्ट कर लेती हूँ, और ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपने लहंगे के साथ। सो फ्रेंड्स, ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, स्किन परफेक्ट नहीं हो तो मजा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर रेंज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसमें फेस वॉश है और फेस मॉइस्चराइजर है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लीनिंग। इसके साथ में ये ब्रश आता है जो कि आपके फेस की डीप क्लीनिंग करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन B5 एंड E है। सुटेबल फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें नो पैराबेन्स, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन और नो कलर। तो बिल्कुल आपके लिए नेचुरल प्रोडक्ट है। मेड विद नेचुरल एक्टिव से ये बना हुआ है। तो ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है, और पोल्स को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। ये इंडिया में ही बना हुआ है, और इसके साथ में हमेशा एक पाउच आता है जिसमें शीट्स दिए होते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। चलिए इसको यूज कर लेते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इसमें है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, जो हेल्प करता है आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करने में, एंड आपको आपकी स्किन पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। एलोवेरा है जो कि आपकी स्किन को स्मूथ एंड काम करने में हेल्प करता है। विटामिन B5 है जो कि आपको स्किन को थोड़ा ब्राइट करने में हेल्प करता है। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और हाइलोरॉनिक एसिड आपको सपल और स्मूथ स्किन देने में हेल्प करता है। एंड इसमें प्रो विटामिन भी है जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। एंड फेस वॉश को यूज़ करने के बाद में यहाँ पे फेस मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ मैं। ये ऑर्गेनिक हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर हाइलोरॉनिक एसिड एंड बीटरूट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसमें भी नो पैराबिन, नो सिलिकॉन और मिनरल ऑयल नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है।
तो आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा और अपनी स्किन को वाव बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को इसको यूज़ करना। एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। तो वी वाव नेचुरली, आप भी अपनी स्किन को नेचुरली वाव बनाओ। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जिनकी स्किन पे एक्ने है स्पेशली उनके लिए तो बहुत अच्छा है एप्पल साइडर विनेगर रेंज। व्लॉग में मैं बहुत ही सेंसिटिव बात आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कल से मेरे सर में ये दिमाग में ये बात घूम रही है। अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है या फिर आपके लाइफ पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हस्बैंड को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी पेशेंट है, तो उसके साथ में अपनी लाइफ बितानी चाहिए या मतलब उस चीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? और ये चीज़ तब आपको सोचनी पड़ेगी जब आप लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि मेरी और उनकी लाइफ तो पहले से चलती आ रही है, साथ साथ में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन क्या ऐसे बंदे के साथ में रिलेशन जोड़ना चाहिए? तो इस टॉपिक पे मेरे को आज बात करनी पड़ेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने सेंसिटिव टॉपिक पे मैं कभी आप लोगों से बात करूंगी, बट ये बात आ गया ये तो इसको बात को आपको बताना तो बनता ही है ना। मतलब मैं अपनी राय बताऊंगी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मैंने सही बताया, गलत बताया, क्या बताया, क्योंकि हर कोई इंसान दुनिया में सही तो नहीं होता ना। हर जगह सबकी सोच अलग अलग होती है। तो आज मैं वो बात शेयर करूंगी जो शायद मैंने भी नहीं सोचा था कभी मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। ये लहंगा शेयर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैग को खोलना पड़ेगा, बेड को। आज मेरी आवाज थोड़ी सी डगमगा रही है क्योंकि थोड़ी सी थकान, आंखों में नींद अभी भी है दोस्तों, क्योंकि दिन में काम भी बहुत आ जाता है। और सबसे बेकार बात आज ये थी कि जो मेरे घर पे लड़का काम करता है मॉर्निंग में वो भी नहीं आया, और जो मेरी बर्तन वॉश करने वाली मेड है वो भी नहीं आई, तो सारा काम सर पे। और दूसरी बात, अभी मेरी सांस थोड़ी चढ़ी हुई है क्योंकि मैंने भी वर्कआउट किया है और रूटीन ना बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था शादी के चक्कर में लगभग 1 वीक से। तो ये जो वर्कआउट वगैरह नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो चलो मैं आपको शेयर करती हूँ कि इसका लुक क्या है रियली में। यहाँ पे सारा सामान फैला होता है, बड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है ना। उसको ओपन करती हूँ मैं जिससे आपको समझ में आए। वैसे ये लहंगा मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया था, बट इसका लुक इतना अच्छा चेंज हो गया कि मेरे को खुद ही ये बहुत प्यारा लगा। मतलब मजा ही आ गया इसको पहन के। कोई और ड्रेस में पहनती तो शायद मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती। देखो ये मेरा लहंगा जो है ना, ये फुल घेर वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये फिश कट में है। तो इसमें जो शेप आती है ना लहंगे की, ये बहुत अच्छी आती है। आपको खोल के दिखाऊं, ये इस तरह से इसकी शेप आती है ना। और ये मैंने बहुत हैवी, मतलब ये बहुत ज्यादा बोझल नहीं है। आपको बताऊं, वेट तो है इसमें लेकिन वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा जो बोझल होते हैं वो नहीं है, क्योंकि शायद इसका वेट इसलिए भी कम है कि फुल घेर नहीं है ना। ये फिश कट में है तो ये बहुत चौड़ा सा नहीं है। तो इस तरह से मेरा लहंगा आता है। नीचे इसमें है मरून या ब्राउन कलर, जो भी कह सकते हैं इसको, चॉकलेटी कलर, ब्राउन कलर कौन सा है। और इसमें ये वर्क आ रहा है। इधर मैंने ये टेजल्स लगवाए हैं, टैजल लटकन क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं पता। तो इस तरह से मेरा लहंगा है। ये मैंने अपने ब्रदर की शादी में बनवाया था। इसका सी ग्रीन कलर है, ठीक है, पिस्ता कलर भी बोल सकते हैं शायद इसको। वैसे पिस्ता कलर में थोड़ा सा येलो मिक्स होता है, तो ये सी ग्रीन कलर में है, ठीक है। और इसका ये ब्लाउज है। मैंने इसमें चेंजेस ये कराए थे, आप लोग के साथ में शेयर भी किया था। बुटीक ले गई थी मैं इसको, तो इसके ब्लाउज की ना, ये ब्लाउज स्लीवलेस था, बट ये स्लीवलेस इस लहंगे पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जब मैंने भाई की शादी में पहना था अपने रियल ब्रदर की, तो इस बार मैंने सोचा इसी को कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा नया लुक लाते हैं। इतनी हैवी ड्रेसेस वैसे पहनी नहीं जाती है ज्यादा, तो मैंने इसमें ये स्लीव्स लगवाई जो कि आपने शादी में देखी है ना। इसमें स्लीव्स लगवाते इसका लुक काफी चेंज हो गया। तो ये इस तरह से बन के आया। फिर उसके बाद में मैंने इसमें एक और चेंज किया। जब मैंने ये खरीदा था ना लहंगा, तो इसके साथ में ये पिंक कलर का दुपट्टा था। इसको खोलूंगी नहीं, तय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हो लहंगा इस तरह का है, ये वाला वर्क बहुत ज्यादा है। ये कलर तो बस यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि लहंगा बनाने वालों ने इसके साथ में ये क्यों दिया। इससे ना इसकी लुक बिल्कुल बेकार होगी। चलो कोई लगी, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो आप भी अपनी ड्रेसेस को रीयूज कर सकते हो, ऐसे सिर्फ दुपट्टा या ब्लाउज चेंज करके, ठीक है। तो अभी हम इस पे अगर ये ओढ़ेंगे ना, तो इसका लुक ऐसा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा रख के दिखाती हूँ ना। इधर लहंगा हो गया और यहाँ पे हो गया ब्लाउज, और इसके ऊपर ये पिंक कलर का दुपट्टा। तो इसका कोई तुक मेरे हिसाब से नहीं बनता। भाई की शादी में जब ये मैंने देखा था ना लहंगा, तो मेरे को इस चीज से ये बहुत पसंद आया था, बट जब मैंने इस दुपट्टे को लिया तो इसका लुक ना बिल्कुल बेकार हो गया, ठीक है। तो ये दुपट्टा इसके साथ में आया हुआ था। फिर अभी मैं शादी से, सिस्टर की शादी से पहले, बुआ की बेटी की शादी से पहले, ये दुपट्टा इसके मैचिंग का खरीद के लाई। यहाँ पे आरके वाला है एक मेरठ में, जो लोग मेरठ में रहते हैं वो जानते हैं। तो आरके वाले से मैं दुपट्टा खरीद के लाई, लहंगा ले गई थी साथ में। तो मैंने कहा भैया इसके मैचिंग का दुपट्टा दो। तो जैसे ही उसने इसके ऊपर ये दुपट्टा रखा,
तो आप देखो इसका लुक कितना अच्छा हो गया, ये वर्क इससे मैच हो गया। और ये जो लाइट कलर है ना, तो इसमें डार्क कलर का जब दुपट्टा आया तो इसमें बड़ा ही मजा आया। और मेरे को इसमें रील बनाने में, घूमने में और मेकअप में भी मजा आया इसके, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आप ये दुपट्टा रख के देखोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि, है ना, एक दुपट्टा ही ना लहंगे के लुक को बिगाड़ देता है, बना देता है। इससे एकदम रॉयल सा लुक आ गया और इसने इसको बिगाड़ दिया बिल्कुल। तो इसको मैं हटा देती हूँ। और इस तरह से ये मेरा लहंगा रहा है। और जैसे मैं बता रही हूँ 4 साल पहला है, तो अभी तो काफी न्यू आ रहे हैं। आप लोग खरीदोगे तो नए ट्रेंड का खरीदना, लेकिन मेरा यह है कि 1-2 बार मैं इसको कहीं और, जैसे कि किसी देवर की शादी में ट्राई कर सकती हूँ। माई के फंक्शन में तो नहीं करूंगी, वहां 2 बार पहन चुकी हूँ क्योंकि। बस ये मेरा ये है, इसको रख देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी मैंने ब्लॉग शुरू किया था तो तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसी बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली ना मेरे को एक मेल आई हुई है और वो एक गर्ल है, उन्होंने मुझसे पूछा है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनका सगाई हुई थी लगभग, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी यहाँ पे, है ना, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को शेयर करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि दीदी क्या करना चाहिए। उनकी सगाई हुई और फिर उस सगाई में, मेरी भी सगाई में और शादी में 1 साल का गैप था। जब हम दोनों की शादी हुई थी हस्बैंड की मेरी, तो उनकी भी ऐसी हुई, शादी में और सगाई में 1 साल का अंतर था। लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ कि जो उनके होने वाले हस्बैंड हैं उनका क्या हुआ, किडनी फेलियर हो गया, फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अभी वो ठीक है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि उनके साथ में उनका फ्यूचर नहीं है। तो मुझसे पूछ रही थी कि क्या दीदी हमें शादी करनी चाहिए मुझे उनके साथ में, क्योंकि देखो जब 1 साल पहले उनका रिश्ता हुआ तो उन लोगों में बात भी होती होगी, उनका एक अटैचमेंट जो हो जाता है तो वो उनका काफी हो गया होगा। मैं समझ सकती हूँ, है ना, क्योंकि जब आप लोगों की सगाई हो गई तो उसके बाद में आपने आगे के लिए सपने भी देखे होंगे कि हमारी शादी होगी, फिर ये सब आगे, है ना। लेकिन ना जहां तक सपनों की बात है, देखो जो रियल लाइफ होती है ना वो सपनों की दुनिया से बहुत हटके होती है। अभी मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है, तो जो रियल लाइफ होती है वो सपनों की दुनिया से बहुत अलग होती है। देखो मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है, मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है फाइनेंशियली, फिजिकली। और अभी आपकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं पब्लिकली नहीं यहाँ पे बोल नहीं सकती। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं एक मेल के बॉडी में आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो उन चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इसमें खर्च आता है। और अभी आपकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, और आपके फैमिली मेंबर्स की जो चिंता है ना वो भी बिल्कुल जायज है ना। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को चाहेंगे कि वो आगे खुश रहें, उनकी लाइफ, मतलब जो एक हस्बैंड होता है ना वो एक वाइफ की पावर होता है ना। हस्बैंड जितना ज्यादा फाइनेंशियली या फिजिकली या हर तरह से स्ट्रांग रहता है ना, तो वाइफ उतनी ज्यादा सिक्योर रहती है। तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो अपनी बेटी का हाथ, है ना, ऐसे। लेकिन ये भी रियलिटी है कि आपका अटैचमेंट हो गया होगा। तो बस मैं आपको यहीं पे यही कहूंगी कि अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि इन सब चीजों को आप झेल सको आगे, तो आप कंटिन्यू करना आगे, नहीं तो अपने पेरेंट्स की बात मानना। देखो, है ना, मैं तो आपको रियलिटी यही बताऊंगी क्योंकि फ्यूचर आपके सामने है। आपको पूरी जिंदगी बितानी है, 2-4 दिन की जिंदगी नहीं होती है। शादी के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो यार मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। तो मेरी जो ऑडियंस है प्लीज आप रिप्लाई करना कि अगर कोई लड़की ऐसी है कि उसकी सगाई हो गई है और उसके होने वाले हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, एकदम से किडनी फेलियर हो गया, तो वो क्या करे? उस रिश्ते को वहीं पे छोड़ दे कि आगे कंटिन्यू करे, क्या करे? लेकिन क्योंकि मैं इस चीज को झेल रही हूं तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपकी जिंदगी में। मतलब आप समझो कि प्रॉब्लम्स ही ज्यादा रहेंगी, प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी। वो बात अलग है कि किडनी पेशेंट, देखो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक हो जाने का मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं होती है। नॉर्मल लाइफ तो कभी भी नहीं होती बीमारी आने के बाद में। आप पहले जैसी जिंदगी नहीं बिता सकते हो, और आपके कितने सारे सपने होंगे शादी को लेके। तो है ना, मैं आपको सजेशन क्या दूं, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं। लेकिन आपको जिंदगी में बहुत सफर करना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, बहुत सारी चीजों में। तो आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। दूसरा, फैमिली मेंबर्स कभी नहीं गलत बोलते। आपके पेरेंट्स आपके सच्चे साथी होते हैं ना। अगर आप पेरेंट्स के खिलाफ जाके जबरदस्ती ये शादी करोगे भी, कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पेरेंट्स ही खुद कहेंगे कि हमने मना किया था, तुमने नहीं मानी ये बात, तब भी आप फंस जाओगी परेशानी में, है ना। तो यार सोच समझ के करो, क्योंकि मैं, जहां तक मेरा सवाल है, आप यहाँ पे सोचो अगर किसी लड़की का किडनी फेलियर हो जाए और उसका ट्रांसप्लांट हो
तो क्या कोई लड़के वाले उस लड़की को कबूल करेंगे? कोई शादी करेगा ऐसी बहू को अपने घर में लाना पसंद करेगा? 50 सवाल आएंगे कि इसको बच्चे होंगे या नहीं, या क्या। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको फेस करनी पड़ेंगी फ्रेंड। और मैं आपको आगे आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट विशेष देती हूँ। भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए होता है ना, तो आप जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। दूसरा, मैं अपनी जितनी भी YouTube सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबसे कहूंगी कि इस चीज पे आप जरूर रिप्लाई करना कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यार मेरी समझ के हिसाब से मैं यही जवाब दे सकती थी, इसके अलावा मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता के आपको बोल सकती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी दोस्त, बहुत ज्यादा। अभी देखो मैं बहुत परेशान रहती हूँ बहुत सारी चीजों को लेके, ठीक है। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। माय यूट्यूब फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आज की वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से शूट की है, मेरी आवाज पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, फिसल रही है, और मौसम बहुत खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है ना सक्षम, ठंड है आज बहुत ज्यादा। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सक्षम के बाल नहीं कटे, शादी में ये देखो ट्रेन का मेट्रो का टिकट ले आया था।